Hello everyone, welcome to another session of vocabulary. Welcome to the channel guys. Let's crack management exams. और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है एप्लीकेशन. अभी तक जो हमने किया है वो जो रूट वर्ड्स के जो बेसिक्स किए हैं, जो हमने रूट वर्ड्स लिया है ए बी सी डी से लेकर हम लोग ओ तक पहुंचे हैं, उन सबको पहले हमको देखना पड़ेगा कि उन सबको अप्लाई कैसे करना है. तो अब से हम जो बेसिक्स है, क्योंकि हमने काफ़ी बेसिक्स कवर कर लिया है, उसके साथ साथ we will also take up application questions. Okay, so let's have a look at this guys. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है fill in the blanks, वन ब्लैंक टू वर्ड्स. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के फिल इन द ब्लैंक्स है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स जैसे कैट में भी हाँ आ चुका है, बट क्योंकि पिछले 2-3 सालों में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस डिस्काउंट कर देते हैं. पर हमको वो नहीं करना है, क्योंकि हमको जानना है कि अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में ये आता है, कैट में भी ऑब्वियसली आ सकता है, और ये हमको वोकैबुलरी को और अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में भी, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, सो राइट, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है गाइस, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस. अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. उससे पहले लेट मी टेल यू गाइस कि मैं आपके सारे वीए और आरसी प्रिपरेशन का जो कैट है और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स है जैसे जैट, स्नैप, जी मैट, बाकी सारे आई एफ टी टेस्ट, जो भी जितने भी सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट प्रिपरेशन. पर हाँ, आपको रेगुलर होना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए. एंड यू विल ऑल्सो हैव टू लर्न थ्रू डेली लाइव क्लासेस, लर्न थ्रू स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट. और ये सब आपको कहाँ मिलता है? आपको मिलता है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन गाइस, ना कि सिर्फ मेरे कंटेंट का, ना कि सिर्फ वर्बल रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बल्कि जितने सारे मॉड्यूल्स है कैट में, जितने भी टॉप एजुकेटर्स है कैट के स्पेस में, जो इस प्लेटफॉर्म पे दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज विथ यू, दे आर ट्रेनिंग यू, दे आर टीचिंग यू. आप उन सबके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो सिर्फ वन टाइम सब्सक्रिप्शन पे. दैट इज द बेस्ट पार्ट. वी आर नॉट जोग्राफिकली लिमिटेड टू एनी स्पेस. यू कैन लर्न एनी वेयर, एनी कहाँ पे भी आप बैठे हो, आप लर्न कर सकते हो. तो टॉप एजुकेटर्स इन दिस स्पेस से आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है. फुल फ्लेज बैचेस होते हैं गाइस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं. आप सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को, आप वीडियोस को डाउनलोड करके यू कैन लर्न एनी वेयर एनी टाइम. आप बार बार देख सकते हो उसे. कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा. हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे इतने दिन के जो सेशंस हमारा चल रहा है, जो लर्निंग हमारी चल रही है, उससे आपको पता चल गया होगा. यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर गाइज. बहुत इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं. यू ट्राई एंड सी, आप जस्ट गो थ्रू अ स्पेशल क्लास. आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, लाइव पोल्स होते हैं. आप इंटरैक्ट कर सकते हो एजुकेटर्स के साथ. यू कैन गिव क्विजेस, टेस्ट, मेगा क्विज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए. एंड हमको ये भी पता चलता है कि हम दूसरों के मुकाबले हम कहाँ पे खड़े हैं, हमको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, हमने कितना टाइम लिया एक क्वेश्चन में, दूसरे बाकी स्टूडेंट से कितना टाइम लिया एक क्वेश्चन में. क्योंकि कैट एंड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स गाइस, इट्स ऑल अबाउट परसेंटाइल, कि आप दूसरों के कंपैरिजन में कितना अच्छा या कितना बुरा करते हो, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. पीडीएफ्स और लर्निंग मटेरियल्स आपको मिलेंगे डाउनलोड के लिए, और ये सब कुछ यू गेट इट एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस. अगर आप यहाँ पे प्राइस देखो तो 12 मंथ्स और जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, उनमें सिर्फ एक महीने के सब्सक्रिप्शन का ही फर्क है. ओके, सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज गाइस. आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज है कैट के प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली ऐसे समय पे ऑनलाइन लर्निंग और विद नो कॉम्प्रोमाइज. सो कैट, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो 12 मंथ्स का जर्नी होगा या आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए. रीज़न है गाइस, हर किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम को आप देखो तो सपोज नवंबर तक तो हमको कैट के लिए प्रिपेयर करना है. उसके बाद आएंगे दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम्स, ये पूरा जो सीजन चलेगा. उसके बाद आएगा आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, उन सब के लिए भी हमको प्रिपेयर करना है. तो हमारा जो साथ है ना गाइस, हमारा जो जर्नी है वो लॉन्ग टर्म का होता है, 12 मंथ से 24 मंथ्स का होगा. तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. पर हाँ, एडवांटेज ये है कि अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे ऋतु MBA, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा इतने सारे बेनिफिट्स और इतने सारे फीचर्स के लिए. ओके गाइस, आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, पर ये एक डिफरेंट टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स है. क्या मतलब है इसका, मैं आपको दिखाती हूँ.
यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देखो, ठीक है. इट सेज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंक्लूड्स अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक. एक सेंटेंस दिया गया है, एक ब्लैंक दिया गया है. फॉलोइंग द सेंटेंस विल बी अ लिस्ट ऑफ 6 वर्ड्स और फ्रेजेस. यहाँ पे मैंने आपको 6 आंसर चॉइसेस दिए ताकि हम और वोकैबुलरी को कवर कर पाए, ठीक है. सेलेक्ट द 2 आंसर चॉइसेस. यहाँ पे फोकस कीजिए. सेलेक्ट 2 आंसर चॉइसेस that when used to complete the sentence fit the meaning of the sentence as a whole and produce completed sentences that are alike in meaning. एक ब्लैंक है, हमें उस एक ब्लैंक के लिए 2 ऑप्शंस चुनने पड़ेंगे जो दोनों ऑप्शंस उस ब्लैंक में बैठ जाए और साथ ही साथ जो सेंटेंस बने उससे वो अलाइक इन मीनिंग हो. मतलब जो जो 2 ऑप्शंस हम सेलेक्ट करेंगे उन दोनों को क्या होना पड़ेगा, दे हैव टू बी सिनोनिम्स. अगर वो सिनोनिम्स है, अगर उनके मीनिंग सेम है, तभी वो सेम ब्लैंक में फिट कर पाएंगे, तभी हम उन्हें सेम ब्लैंक में फिट कर पाएंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. तो यहाँ हमको वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स याद रखने हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, देखना है कि सेंटेंस क्या चाहता है. डू वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड देयर, डू वी नीड नेगेटिव वर्ड देयर. हमको ये सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. बट, हाउएवर, दो, ऑल्दो. आप देखिए सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है. जितने भी ग्रामर क्लूज हमने डिस्कस किए वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे और हमको सिनोनिम्स भी खोजने. तो ये क्वेश्चन से आपको काफी सारे एरियाज का प्रैक्टिस हो जाएगा. रूट वर्ड्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, की वर्ड्स, लिंक्स, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा. तो ये सब हमको हेल्प करेगा होलिस्टिकली हमारे हमारा जो वर्बल प्रिपरेशन है उसमें. ओके गाइस, राइट, लेट्स स्टार्ट. एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा टाइम दूंगी, आप सॉल्व करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं. ये क्वेश्चंस इजी लेवल से लेके मीडियम लेवल से लेके डिफिकल्ट लेवल तक कैटेगराइज्ड है. डिफिकल्ट लेवल कैसे हो सकता है, वर्ड्स के बेसिस पे भी हो सकता है. जैसे आप इजी देखोगे तो वर्ड्स थोड़ी इजियर आएंगे, मीडियम पे जाएंगे हम लोग लेवल, तो हम लेवल वाइज भी प्रोग्रेस करेंगे. ओके गाइस, राइट, लेट्स स्टार्ट. रेट्रोफिटेड विद स्टेबलाइजिंग डिवाइसेस. ना अब यहाँ पे ही अटक गए हम लोग. रेट्रोफिटेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन बन के आ जाता है, आपको उस मशीन में कुछ और फिटिंग्स चाहिए, आपको उस मशीन में कुछ और चेंजेस करने हैं, तो आप रेट्रोफिट करेंगे. जो कंप्लीटेड है उसमें हम बाद में जाके और चेंजेस मेक करते हैं, और फिटिंग्स करते हैं, और एडिशंस करते हैं या और डिलीशंस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोफिटिंग. ओके, वी गो बैक एंड वी चेंज इट, वी रीफिट इट. With stabilizing devices, okay, some of which dash its aesthetics. Aesthetics का मतलब क्या होता है guys? Look, feel, कैसा appearance है, the beauty part, appearance part, उसको हम aesthetics बोलते हैं. The bridge has been reopened. ठीक है, the bridge वापस खुल गया है, the bridge has been reopened. Now, no longer prone to excessive swing. Prone मतलब vulnerable, exposed, weak. तो पहले क्या था, वो ब्रिज बहुत स्वे कर रहा था, वो ब्रिज बहुत ही हिल रहा था. अब जो ये स्टेबलाइजिंग डिवाइसेस डाल दिए गए हैं उसके कारण जो है ब्रिज अब नो लॉन्गर अब इतना स्वे नहीं कर रहा है. बट, ये कीवर्ड है यहाँ पे, बट नॉट क्वाइट द ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर इट ओरिजिनली वॉज. उसके एस्थेटिक्स इफेक्ट हो गए हैं. भले फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो गया है, भले यूज इंप्रूव हो गया है, पर ये बोल रहा है कि इट इज नॉट क्वाइट द ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर इट ओरिजिनली. देखने में बहुत सुंदर लगता था ब्रिज, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग लगता था, पर अब ये सब फिटिंग्स वगैरह के बाद, डिवाइसेस के बाद, अब वो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है. तो उसके एस्थेटिक्स को हमने क्या कर दिया है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया उसके एस्थेटिक्स के लिए ये रेट्रो फिटिंग के बाद, जिसके कारण वो ब्रिज इतना सुंदर नहीं लग रहा है. तो हमको यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बट इट इज नॉट क्वाइट एज ब्रेथ टेकिंग इट ओरिजिनली वाज. मतलब उसका जो लुक और फील है, जो डिजाइन है, जो अपीयरेंस है, जो ब्यूटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है. तो हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए. ठीक है, अब हम ऑप्शंस को हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही देखेंगे. हमने बोला है कि हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए. एनहांस पॉजिटिव वर्ड है, इम्प्रूव पॉजिटिव वर्ड है, तो एनहांस को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, इम्प्रूव को भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. ये दोनों सिनोनिम्स है, पर पॉजिटिव सिनोनिम्स है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे नहीं आ सकते. ठीक है, रीस्टोर का मतलब भी है कि पुराने कंडीशन में वापस ले आना उससे, पर यहाँ पे दिया है कि इट हैज चेंज्ड. उसका जो एस्थेटिक्स है, उसका ब्यूटी है, वो पहले की तरह नहीं रहा है, तो रीस्टोर भी नहीं हो सकता. अब देखते हैं,
इम्पेयर का मतलब है गाइस टू हैम्पर। इम्पेयर का मतलब है उसको थोड़ा और वीकन कर देना, एक हर्डल आ जाना, एक ऑब्स्टिकल आ जाना, सफर करवाना। तो इफ आई से सम ऑफ विच retrofitted with stabilizing devices, some of which impair its aesthetics. Impair its aesthetics means उसके aesthetics को negatively affect करता है, ठीक है। रेजिस्ट, नाउ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो, देन यू कैन रेजिस्ट व्हाट, ऑल ऑफ दीज बैक्टीरिया, वायरल अटैक्स वगैरह को आप रेजिस्ट कर सकते हो। रेजिस्ट का मतलब है हम उसे विथस्टैंड कर सकते हैं, हम उसे झेल सकते हैं, हम उसे फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे झेलने का, विथस्टैंड करने का, फाइट करने का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, इसलिए मैं रेजिस्ट को भी निकाल दूंगी। तो एनहांस और इम्प्रूव को हमने निकाला था क्योंकि वो पॉजिटिव थे। रिस्टोर भी यहाँ पे फिट नहीं होता क्योंकि चेंज हो गया, वो रिस्टोर नहीं हुआ है। रेसिस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता क्योंकि हम अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने स्टडीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ विच कॉम्प्रोमाइज इट्स एस्थेटिक्स, कॉम्प्रोमाइज का एस्थेटिक्स है कि क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी इसलिए हमने एस्थेटिक से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। स्टेबिलिटी के चक्कर में हमने एस्थेटिक से समझौता कर लिया और अब वो जो एस्थेटिक्स है वो इतने अच्छे नहीं रहे क्योंकि वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया गाइस? आंसर हो गया यहाँ पे 1 और 6। द एस्थेटिक्स हैव बीन इम्पेयर्ड, मतलब वो इफेक्ट हुए हैं नेगेटिवली, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया एस्थेटिक से, हमने उससे समझौता कर लिया। हमने सोचा कि ठीक है एस्थेटिक्स थोड़े कम हो तो भी चलेगा पर ये स्विंग नहीं होना चाहिए, ये स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। सो आंसर ऑप्शन हियर बिकम्स गाइस इम्पेयर एंड कॉम्प्रोमाइज। क्लियर गाइस? आई एम श्योर दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू शुड ट्राई इट आउट एंड गेट मी द राइट आंसर। कम ऑन। ऑल्दो ओके, अगर आपको रूट वर्ड्स नहीं याद रहेंगे जो हम डिस्कस किए थे, हमने रिडिक्यूल डिस्कस किया था, डिसेमिनेटेड डिस्कस किया था, मार्जिनलाइज डिस्कस किया था, ये सब आपको याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो पहले रूट वर्ड्स हमेशा गाइस बेसिक से शुरू करो, फिर एडवांस पे आओ, थियोरी से शुरू करो, फिर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पर आओ, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, although cosmic objects have struck Earth since the planet's very formation, जब प्लैनेट फॉर्म हुआ था, बिगिन हुआ था, तब से ही ये जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स है वो आके अर्थ को स्ट्राइक करते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी हैज ओनली रिसेंटली बिकम अवेयर ऑफ दीज इवेंट्स। ह्यूमैनिटी, हम लोग बस अभी अभी इससे अवेयर हुए, हमें अभी अभी रिसेंटली ही कुछ ही साल पहले पता चला है इन इवेंट्स के बारे में कि हाँ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो अर्थ से आके टकराते हैं। 2 centuries ago, 200 साल पहले, the idea that objects orbiting the sun could collide, dash, crash with the earth was widely dashed. Now समझो इस क्वेश्चन को, हमें रिसेंटली पता चला है कि ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जो है अर्थ से आके टकराते हैं, रिसेंटली पता चला है। इसका मतलब ये है कि 200 years ago, ये 200 years ago आप ये अर्थ के फॉर्मेशन को देखो तो रिसेंट ही हुआ, बिलियंस ऑफ ईयर्स के कंपैरिजन में तो 2 centuries रिसेंट ही हुआ। 200 years ago या 2 centuries ago हमको ये पता भी नहीं था, हमको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि सन के जो आर बार जो ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट करते हैं वो अर्थ से आके कोलाइड करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे जहन में नहीं था, हमको इसके बारे में पता नहीं था, वी वर अनअवेयर ऑफ इट, करेक्ट। ओके, अब देखते हैं ऑप्शंस को। रिडिक्यूल याद है, रिड का मतलब है लाफ, डीराइड किया था हमने, रिडिक्यूल किया था। रिडिक्यूल का मतलब है मॉक करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। डाउटेड, डिसेमिनेट, वी डिड दिस इन DIS, थ्रू, डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड करना, स्कैटर करना। इफ यू आर डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन, you are spreading the information, you are scattering the information, you are distributing the information. Promulgate, promote, if I am promulgating a particular course, मैं उसे promulgate कर रही हूँ मतलब मैं उसे promote कर रही हूँ, उसे advance कर रही हूँ, that is called promulgate. Marginalize, margin मतलब sides ना, तो अगर मैं बोलूँ कि जब कास्ट सिस्टम होते थे, the lower caste people were marginalized,
मार्जिनलाइज्ड का मतलब है उनको अलग कर दिया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, वो लोग सेंटर में नहीं थे, वो लोग मार्जिनल थे, वो लोग सेकेंडरी इम्पोर्टेंस के थे। दैट इज मार्जिनलाइज। डिसबिलीव मतलब हमको पता नहीं था, हमको विश्वास नहीं था इसके बारे में। अगर आप सिनोनिम्स का खेल ही देखो यहाँ पे, तो सिर्फ दो ऑप्शन है गाइस जो सिनोनिम्स है। डाउट करना मतलब आप उस पर विश्वास नहीं करते, डिसबिलीव भी करना मतलब उसे विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, रिडिक्यूल का तो कोई सिनोनिम नहीं है, प्रमोट का सिनोनिम नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन का कोई सिनोनिम नहीं है, स्प्रेड या स्कैटर का कोई सिनोनिम नहीं है। तो दिस आइडिया वाज वाइडली डाउटेड, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, वो लोग डाउट करते थे, इस पे बिलीव नहीं करते थे, इस पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे इसके बारे में। सेंटेंस में भी फिट होता है, ये दो ही सिर्फ सिनोनिम्स है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 और हमारा आंसर हो जाएगा 6। जो सिनोनिम्स को पकड़ा है हमने, और साथ ही साथ हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर भी हमको लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन ही बेस्ट फिट है। गुड गाइस, ग्रेट, ओके। आइए तीसरा क्वेश्चन, कम ऑन। स्पीड नहीं छोड़ना है हमको, उसी स्पीड को बरकरार रखते हुए, एक्यूरेसी को बरकरार रखते हुए, टेक्निक्स देखो, आप अप्रोच देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चंस को। ऑप्शंस भी देख रहे, सिनोनिम्स भी देख रहे, सेंटेंस का मीनिंग भी समझ रहे, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, please go through this guys, all of you, everyone should go through it. फोकस करो, डिस्पाइट, ये सब वर्ड्स अगर यू गेट ना, फोकस ऑन देम। रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर्स कौन से है, however, though, although, but, despite, in spite, nevertheless, nonetheless. Focus on these will give us our answers. Okay, that people dash the musical features of bird songs suggest that despite, even though, the vast evolutionary gulf का मतलब हो जाता है यहाँ पे gap, ठीक है, the vast gap between birds and mammals, songbirds and humans, you know, despite the fact, बावजूद इसके कि birds और humans में एक बहुत बड़ा gap है, still what is there, we share some common auditory perceptual ability, some common auditory regarding our ears, audio ears, perceptual मतलब हम कैसे उसे perceive करते हैं, कैसे समझते हैं उसको, हमारा perception क्या होता है उसके बारे में, हमारा belief क्या होता है, abilities। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जाता है कि बावजूद इसके कि humans में और birds में बहुत बड़ा gap है, फिर भी हम लोग कुछ चीजें जो है वो कॉमन शेयर करते। ये ऑथर किस बेसिस पे बोल रहा है? इस बेसिस पे बोल रहा है, पीपल डैश द म्यूजिकल फीचर्स ऑफ सॉन्ग बर्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस को। मिमिक हम लोग बोलते हैं ना, मिमिक्री अच्छी करते हो आप। मिमिक्री का मतलब हो जाता है कॉपी करना, इमिटेट करना, दैट इज मिमिक्री। रिकग्नाइज, समझना। रेलिश, अगर आप किसी चीज को खा रहे हो, यू नो, लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे आप जाते हो और जो चीज आपको इतने दिनों में खाने को नहीं मिले, आप उसको खाते हो और बहुत रेलिश कर करके, लेट्स से आइसक्रीम खाते हो। रेलिश करना मतलब एंजॉय करना। कंफाउंडेड बाय, कंफाउंड का मतलब होता है गाइस पजल्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंफाउंडिंग। कैन मेक आउट, पजल्ड। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो हमको दो सेट्स ऑफ सिनोनिम्स मिलते हैं। एक सेट जो मिलता है यहाँ पे वो 2 और 5 है। रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, मेक आउट करना। कंफाउंड करना और पजल करना भी एक और सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो दो पेयर हमने सिलेक्ट कर लिए, मतलब मिमिक चला गया क्योंकि उसका कोई सिनोनिम नहीं है, रेलिश भी चला गया क्योंकि उसका सिनोनिम नहीं है। हमको एक ही ब्लैंक में दो ऐसे वर्ड्स फिट करने हैं, तो वो दो ऐसे वर्ड्स क्या होने चाहिए? वो सिनोनिम्स होने चाहिए, करेक्ट। ठीक है, पीपल ना यहाँ पे बोल रहे कि वी शेयर सम कॉमन, हम लोग में कुछ चीज कॉमन है, हम लोग में चीज कॉमन है मतलब क्या? अगर बर्ड्स गा रहे हैं तो उनके म्यूजिकल फीचर्स लोग समझ सकते हैं, लोगों को भी समझ में आता है, इसलिए तो वो कॉमन होगा। अगर लोग उससे कंफ्यूज हो जाते, पजल हो जाते, तो वो कॉमन का होता। यू नो, अगर कुछ चीज कॉमन है, अगर मैं आपको हिंदी में बात कर रही हूँ, आपको अगर हिंदी आती है तभी तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज या मेक आउट जो मैं बोल रही हूँ, वरना यू विल बी पजल्ड, यू विल बी कंफाउंडेड, करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है गाइस? रिकॉग्नाइज और मेक आउट, 2 और 5। व्हाट इज द रीजन? रीजन है ये वर्ड कॉमन। तो एक ही वर्ड से देखिए कितना बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है, एक ही वर्ड से देखिए हमको हमारा आंसर ऑप्शन मिल जाता है।
तो हर वर्ड को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी भी इन सब क्वेश्चंस में रिवर्स रीडिंग मत करना। हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन पे आओ, ये सब बहुत ज़रूरी टिप्स है गाइस। ओके राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड, फोर्थ वाला ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि शायद मीनिंग्स थोड़े आपको नहीं समझ में आए अगर तो, पर अगर आप आरसी टोन्स का क्लास देखोगे, हमने कल ही आयरनी किया था, विटी किया था, तो आपको आना चाहिए। अगर आपने वीडियोस देखा है तो तब आपको आ जाएगा इजीली। कम ऑन एवरीवन, ये वर्ड पे फोकस कीजिए, टर्न्ड इनटू। ओके, टॉर्पे स्टडी हैज टर्न्ड अ सीमिंगली डैश टॉपिक, जो टॉपिक बहुत डैश सीम करता था, द पासपोर्ट इनटू अ फैसिनेटिंग वन। ये टॉपिक डैश से फैसिनेटिंग बन गया। तो वो डैश क्या है? अगर मैं बोलूँ ये टॉपिक इजी से क्या बन जाता है, सॉरी ये टॉपिक डिफिकल्ट से, आप ये सेशन गो थ्रू कर रहे हो तो ये टॉपिक बन जाएगा डिफिकल्ट से इजी, करेक्ट। हाँ, तो डिफिकल्ट से इजी बन जाता है। वैसे किससे फैसिनेटिंग बनता है? बोरिंग से फैसिनेटिंग बनता है। टर्न कर रहे हो आप, कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप पहले बोरिंग था, पहले बहुत डल टॉपिक था, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता था, तो हम अनइंटरेस्टिंग टॉपिक को वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ इंटरेस्टिंग वन, और वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ फैसिनेटिंग वन। ये आपको समझ में आ गया? यहाँ पे डेफिनेटली हमको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि वी हैव टर्न समथिंग नेगेटिव इनटू समथिंग पॉजिटिव, करेक्ट, कन्वर्ट कर दिया। ओके, स्टिम्युलेटिंग इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड गाइस। स्टिम्युलेटिंग हो सकता है एनकरेजिंग, स्टिम्युलेट हो सकता है मोटिवेटिंग। ओके, आयरनी, कल हमने आयरनी किया था। आयरनी का मतलब है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैरिज काउंसलर गॉट डिवोर्स्ड, सो जो दूसरों के मैरिजेस को सेव करता है उसका खुद का ही डिवोर्स हो गया। इसका मतलब ये होता है कि नॉट एज एक्सपेक्टेड, यंग टाइप का, जो आपने कभी सोचा नहीं था वैसे हो गया, दैट इज कॉल्ड आयरनी, नॉट एज एक्सपेक्टेड। विटी, मैंने आपको बोला था विट क्या होता है? विट होता है वर्बल ह्यूमर। जिस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो, क्रिस्प ह्यूमर, शार्प ह्यूमर, वर्बल ह्यूमर, दैट इज कॉल्ड विटी। क्विक वन लाइनर्स गाइस, जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे। अगर मैं बोलूँ कि टेक माई एडवाइस, आई डोंट नीड इट एनी वे, तो एक विटी स्टेटमेंट हो गया, एक वर्बल ह्यूमर के कारण विटी स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो विट है वो पॉजिटिव वर्ड है ना, विटी होना अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर अब देखते हैं बेनल। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही इंसिपिड टॉप, अच्छा ठीक है, आप अगर इंडियन चाइनीज खाते हो और आप एक्चुअल चाइनीज खाते हो, तो आप अगर आप इंडियन चाइनीज खाते हो तो काफ़ी मसालेदार होता है, पर अगर आप एक्चुअल चाइनीज जाके खाओगे ना, वो आपको बहुत इंसिपिड लगेगा। इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा इंसिपिड लगेगा, बहुत ही डल लगेगा, बहुत ही टेस्टलेस लगेगा, बहुत ही ब्लैंड लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगेगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बेनल का मतलब भी होता है गाइस डल, बोरिंग, मंडेन, नथिंग इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही बेनल टॉपिक है, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ओके, प्रोवोक करना क्या होता है? पोक करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोवोक करना। एक टाइप से मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जाम्पल आपका पहले एक टॉपिक के बारे में आइडिया था पॉजिटिव, आपको लगता था हाँ ये बहुत अच्छी बात है, किसी का आपने भाषण सुना और आपको लग गया अरे ये तो बहुत गलत बात है, तो आप प्रोवोक हो गए, आप इंस्टिगेट हो गए, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमको चाहिए, इट्स बीन टर्न इनटू अ फैसिनेटिंग वन फ्रॉम अ डल टॉपिक। सो कौन से दो वर्ड्स है गाइस डल से रिलेटेड? 2 और 5, और ये सिर्फ यही दो ऑप्शन है जो सिनोनिम्स भी है। आयरनी का यहाँ पे कोई सिनोनिम नहीं है, प्रोवोक का कोई सिनोनिम नहीं है, स्टिमुलेट एनकरेज का कोई सिनोनिम नहीं है। अगर आप देखो कि प्रोवोकेटिव और स्टिमुलेटिंग अगर आपको सिनोनिम्स लगे तो ये ध्यान में रखना चाहिए, प्रोवोकेटिव नेगेटिव होता है, स्टिमुलेटिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, एनकरेज भी हो सकता है, मोटिवेट भी हो सकता है, तो वो दोनों यहाँ पे फिट नहीं होंगे। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? बेनल और इंसिपिड। ओके गाइस, क्लियर? गुड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कम ऑन, ये भी थोड़ा बेसिक टाइप है। हमने सारे रूट वर्ड्स किए, यहाँ पे होमो किया है, तो आपको याद में रखना पड़ेगा। दिस इफ यू डोंट गेट इट राइट ना, देन यू नॉट गॉन थ्रू आवर क्लासेस करेक्टली। चलो, Britain is attractive to worldwide advertisers because it is dash market. There is no need to tailor advertisements for different parts of the country.
टेलर का मतलब है अगर आप क्लोथ्स मार्केट से खरीदते हो बने बनाए क्लोथ्स, तो वन साइज कैन फिट मेनी. इफ यू आर टेलरिंग इट, मतलब आप नया बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो स्पेसिफिकली किसी के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो देर इज नो नीड टू टेलर एडवर्टाइजमेंट. मतलब हमको एडवर्टाइजमेंट, एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट हम पूरे कंट्री में प्ले कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए हमको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स नहीं टेलर करने पड़ेंगे, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स नहीं डिजाइन करने पड़ेंगे. तो कैसा मार्केट हो गया, जो एक ही एडवर्टाइजमेंट पूरे कंट्री में फैल सकता है, जो पूरे कंट्री को अपील कर सकता है, तो वो कैसा मार्केट हो गया? वो एक बहुत ही यूनिफॉर्म मार्केट या बहुत ही होमोजीनियस मार्केट हो गया. आपको याद है होमो का मतलब क्या है गाइस? होमो का मतलब है सेम. इसका ऑपोजिट क्या है? हेटेरो. करेक्ट. सो होमोजीनियस मार्केट हो गया या यूनिफॉर्म मार्केट हो गया. ग्लोबल, वास्ट, ठीक है, सिनोनिम्स है. अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझावा नहीं है. इमेंस मतलब ह्यूज है, ठीक है. इमेंस और वास्ट भी ठीक है, पर यहाँ पे कीवर्ड है कि वी देयर इज नो नीड टू टेलर. आपको हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स डिजाइन नहीं करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि मार्केट यूनिफॉर्म है. एक बैलेंस्ड, यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, सेम मार्केट है. तो सबके लिए सेम एडवर्टाइजमेंट काम कर जाएगा, टेलरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, गुड गाइस, वेरी गुड. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कम ऑन. ये थोड़ा मैं बोलूंगी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो गए. यहाँ से जो पहले 5 क्वेश्चंस हमने किए थे वो इजी लेवल के थे, ये थोड़े मीडियम लेवल के हो गए वापस. क्यों? क्योंकि ऑप्शंस थोड़े, आपको अगर मीनिंग्स नहीं पता हो तो थोड़े ट्रिकी हो जाएंगे. पर अगर आपने रूट वर्ड्स क्लास फॉलो किया है तो आई एम श्योर आपको सबके आंसर्स पता होंगे. हमने सबके सब डिस्कस किए हैं. आई एम गिविंग यू द गारंटी गाइस, अगर आप जो मेरा रूट वर्ड्स का क्लास है, आप सारे क्लासेस फॉलो करोगे, जो भी हम लोग A to Z के रूट वर्ड्स करेंगे, तो there is no word that will be alien to you, no word that will be foreign to you. आप सबका आंसर दे पाओगे. ओके, आई होप आपने अपने आंसर्स रजिस्टर कर लिए हैं. ओके, सरप्राइजिंगली डैश. The band's long-standing strategy of laying leisurely explorations atop a steady funk beat. एक कोई पर्टिकुलर उन्होंने एक म्यूजिक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है. एक फंक बीट के ऊपर वो लोग लीजर, एकदम थोड़े काम और थोड़े ऐसे गैप वाले एक्सप्लोरेशन उसके ऊपर मिक्स करके सॉन्ग बना रहे हैं. हैज प्रूवन टू बी सरप्राइजिंगली डैश. सरप्राइजिंगली व्हाट? A concert in Cologne from 1972 sounds as if it could have taken place today. ऐसे लगता है कि जो बहुत पुराना कॉन्सर्ट है उनको उसने मिक्स करके एकदम ऐसा बना लिया है कि ऐसे लगता है कि आज के लिए भी रेलेवेंट है. ऐसा लगता है कि आज ही ये कॉन्सर्ट हुआ था, आज ही हम लोग ये सुन रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमको फोकस करना है. हमको कैसा वर्ड चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए? पॉजिटिव. क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी, सरप्राइजिंगली डैश, बहुत ही सरप्राइजिंगली क्या हो गया है. ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे. फॉर्टुइचस. फॉर्टुइचस का मतलब है गाइस लकी, फॉर्च्यून, लक. फोर साइट, हमने FORE किया था. फोर का मतलब क्या होता है? बिफोर. फोर साइट का मतलब है प्रेडिक्ट करना. ठीक है, आप पहले से उसे देख लेते हो, आप पहले से उसे समझ लेते हो, आप पहले से उसे जान जाते हो, आपको पहले से दिख जाता है होने से पहले. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फोर साइटेड. करेक्ट. प्रिसाइंट, अगर मैं बोलूँ प्रिसाइंस क्या होता है? प्रिसाइंस भी वही होता है, प्री मतलब बिफोर, साइंस का मतलब क्या होता है गाइस? नॉलेज होता है. प्रिसाइंस और फोरसाइट डेफिनेटली सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब है टू नो बिफोर समथिंग हैपेंस. पॉपुलर हमको पता है फेमस हो जाना, पॉपुलर हो जाना. सेरेंडिपिटियस. सेरेंडिपिटी जो होता है ना गाइस, एक लकी एक्सीडेंट होता है. एक मूवी भी है अगर आपने देखी हो, सेरेंडिपिटी, केट ब्लैंचेट और ओके, एनीवे, सेरेंडिपिटी एक मूवी भी है. सेरेंडिपिटी का क्या मतलब होता है गाइस? एक लकी एक्सीडेंट. एक अगर आपने आप बहुत एक एक्सीडेंट के कारण अपने बेटर हाफ से मिल जाते हो, तो एक लकी एक्सीडेंट हो जाता है, एक सेरेंडिपिटियस ओकेजन हो जाता है. कुछ जाने अनजाने में हो गया पर वो अच्छा निकल गया. दैट टर्न्ड आउट टू बी फॉर्चुनेट. ठीक है, लकी. सो आई वुड से 1 and 5 आर सिनोनिमस. लुक्रेटिव, कल ही हमने किया था. LUC का मतलब क्या है? लाइट और शाइन. सो लुक्रेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? लुक्रेटिव का मतलब हो जाएगा प्रॉफिटेबल. अगर मैं बोलूँ ये प्रोजेक्ट लुक्रेटिव है, तो लुक्रेटिव का मतलब हो जाता है ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, तो वो हो जाता है लुक्रेटिव. ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर ऑप्शन का स्पिन ऑफ है ना गाइस, वो या तो 1 और 2 है, सॉरी, या तो 2 और 3 है, या तो 1 और 5 है. अब देखो,
The band's long-standing strategy of laying leisurely explorations atop a steady funk beat has proven to be surprisingly dash. ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी ये लोग ये पहले से ही करते आ रहे हैं। मतलब इनको पहले से ही पता चल गया था कि ये चीज वर्क करेगा बाद में जाकर। अगर आपको पता चल, ये लक नहीं है, यहाँ पे कुछ फॉर्च्यून नहीं है, ठीक है, लक नहीं है यहाँ पे, ये उन्होंने, उनका स्ट्रैटेजी है, उनका थॉट है, तो ये एक्सीडेंट के कारण नहीं हो रहा है, उनका प्लान है। ये उन्होंने पहले से ही समझ लिया था, ये लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने पहले से ही समझ लिया था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वर्क करेगा, तो ये कॉन्सर्ट ऐसे चलेगा, ये लोगों को पसंद आएगा। तो आप पहले से ही समझ लेते हो कि हाँ ऐसा चलेगा, ऐसा करने से ये वर्क करेगा, ये बिजनेस स्टार्ट करने से वो चलेगा, ये प्रोडक्ट बेचने से हमारा माल बिकेगा। तो आपको क्या है, यू आर फोरसाइटेड या यू आर प्रिसाइंट। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। फॉर्चुइटस और सेरेंडिपिटी लक के ऊपर, यहाँ पे लक नहीं है, उनका स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी लक नहीं होता है, ठीक है। हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एग्जाम से पहले, वो हमारा प्लान है। एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आ गए, वो आपका लक है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके गाइस, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया फोरसाइटेड और प्रिसाइंट। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, कम ऑन। ओके, ब्लैंडली मतलब नथिंग न्यू, नथिंग ओरिजिनल, डल, बोरिंग, टेस्टलेस। कॉमन प्लेस भी मतलब बहुत कॉमन है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे ना आपको इजीली मिल जाएगा, आपके सेंटेंस में एक कीवर्ड है, उस पर फोकस करो। देखो, हमको पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। Okay, let's go through it, guys. Factory production made an absence of imperfections so blandly commonplace. जब फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उसमें इम्परफेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो मशीन मेड है। तो इतना कॉमन हो गया था कि कोई इम्परफेक्शन नहीं होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, कि जो हैंड प्रोड्यूस गुड्स वाली बात थी ना, आर नाउ चेरिश्ड। अब हमको वो याद आती है, हम उसे चाहते हैं कि वो हैंड प्रोड्यूस गुड्स वाले वो वो क्या, वो डैश आए, वो देखते वो क्या है, आर नाउ चेरिश्ड। दे वंस माइट हैव बीन शन्ड। पहले हम उसे शन करते थे, उसे रिजेक्ट करते थे, पर पहले जब सिर्फ हैंड प्रोड्यूस गुड्स होते थे, तब हमको उसमें ये कमी बहुत खलती थी। पर अब जब सारे हैंड प्रोड्यूस्ड गुड्स मशीन मेड हो गए, फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड हो गए, और सब कुछ इतने बोरिंग से हो गए, सब कुछ सिमिलर से हो गए, तब हमको वो हैंड प्रोड्यूस्ड गुड्स की वो क्या याद आते थे, हमको वो हैंड प्रोड्यूस गुड्स के इम्परफेक्शंस याद आते थे, हमको उन हैंड प्रोड्यूस गुड्स के ब्लेमिशेस याद आते, उनके डिफेक्ट्स याद आते। ब्लेमिश का मतलब है मार्क या स्पॉट, कुछ ठीक से नहीं है, कोई डिफेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो, फैक्ट्री प्रोडक्शन के जो गुड्स बनते हैं उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं होता, वो बहुत कॉमन हो गया है। तो अब हमको याद आती है वो जब हैंड प्रोड्यूस गुड्स होते थे, मैन मेड गुड्स होते थे, उसके जो ब्लेमिशेस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जिसको पहले हम लोग रिजेक्ट किया करते थे, अब हमको उनकी याद आती है। ओके गाइस, एडवांटेज को हम लोग क्यों शन करेंगे, रिवाइवल मतलब वापस लाना, बेनिफिट्स भी हम लोग पॉजिटिव है, क्यों शन करेंगे, प्रिटेंशन का मतलब है ढोंग, तो यहाँ पे कुछ ढोंग की तो बात है नहीं। सो अभी हमको याद आता है, पहले हम लोग उसे नकारते थे, क्या, ब्लेमिशेस और डिफेक्ट्स। तो ये दोनों, सिर्फ ये दोनों ही ऑप्शन है गाइस जो यहाँ पे फिट बैठते हैं, और सिनोनिम्स भी है। ओके गाइस, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स गाइस, कम ऑन। ओके, आइए, इसको तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा आंसर। ओके, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल गेट इट राइट। इस पे ध्यान दो, फिजिशियन पे ध्यान दो, नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कीवर्ड है लाइक। अब लाइक को पकड़ोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। Okay, through its state associations, the American Medical Association controlled who could become a physician and dominated dash professions. Dominated dash professions like nursing and occupational therapy. Like nursing और occupational therapy, हम लोग similar professions के examples दे रहे हैं। Similar किससे? Similar medical association physicians से।
तो कौन से वर्ड्स यहाँ पे मीन करते हैं? डोमिनेटेड सिमिलर प्रोफेशंस, अलाइक प्रोफेशंस, रिलेटेड प्रोफेशंस लाइक नर्सिंग एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, कमेंशरेट देखते हैं। इफ आई से कि योर सैलरी, आप दिन में 12-12 घंटे काम करते हो पर आपको जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम है, तो मैं बोलूँ कि योर सैलरी इज नॉट कमेंशरेट विद द वर्क दैट यू पुट इन। योर सैलरी इज नॉट प्रोपोर्शनेट विद द वर्क दैट यू पुट इन, मतलब ये उससे मैच नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड कमेंशरेट या प्रोपोर्शनेट, टू मैच, टू गो हैंड इन हैंड। ठीक है। किंडर्ड, किन का मतलब क्या है? अगर आप एक पार्टी थ्रो कर रहे हो और मैं बोलूँ कि यू हैव इनवाइटेड ऑल योर किन, ऑल योर किन मतलब पार्टी में किसको बुलाओगे? अपने रिलेशंस को बुलाओगे। तो किन का मतलब हो जाता है रिलेटेड, किंडर्ड का मतलब हो जाता है रिलेटेड। अफिलिएटेड, हम लोग बोलते हैं ना दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, अफिलिएटेड भी है, वो रिलेटेड है। इम्पेरेटिव, अगर आप एक फॉर्म फिल करो और उस फॉर्म में जो है कुछ ऐसे एस्ट्रिक्स मार्क्ड हो, कुछ रेड मार्क्स हो, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब हमको फॉर्म फिल करना, ये जो फील्ड्स है वो फिल करना इम्पेरेटिव है, वो फील्ड्स करना मैंडेटरी है, वो फील्ड्स को फिल करना कंपल्सरी है। इम्पेरेटिव का मतलब नेसेसरी है, कंपल्सरी है या मैंडेटरी है। तो ये एक्चुअली वॉलंटरी का ऑपोजिट हो जाता है। वॉलंटरी का मतलब है आपको करना है तो आप करो, आपको नहीं करना है तो आप मत करो, इट्स योर विल। इम्पेरेटिव का मतलब है कंपल्सरी। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स है, कमेंशरेट और प्रोपोर्शनेट सिनोनिम्स है, किंडर्ड और अफिलिएटेड सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब है रिलेटेड। यहाँ पे फिट करो, become a physician and dominated what professions? Linked professions, related professions, similar professions like nursing and occupational therapy. So कौन सा set of words यहाँ पे मीन करता है similar? आंसर है kindred और affiliated, related। commensurate और proportionate, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन करते हैं ना, प्रोपोर्शन का मतलब है जैसे मेरी सैलरी है उतने मेरे आवर्स होने चाहिए, या जितने मेरे आवर्स है उतना मेरा सैलरी होना चाहिए, इट शुड गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे बात हो रही है रिलेटेड या लिंक्ड या सिमिलर प्रोफेशंस की, जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह, ये सब प्रोफेशंस जो है एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए किंडर्ड ओवर हियर विल बिकम अ गुड ऑप्शन, अफिलिएटेड आल्सो विल बिकम अ गुड ऑप्शन। ओके गाइस, क्लियर? वेरी गुड। कम ऑन, 9th वन। यहाँ पे हमको प्रेपोजिशंस भी दिए गए हैं मीनिंग के साथ साथ। कम ऑन, ओके। सबका हमको मॉडिफाई हमने अभी किया था, MNO, रूट वर्ड्स, आपको सबके मीनिंग्स तभी पता होंगे गाइस अगर आप रूट वर्ड्स के बेसिक को एक बार ध्यान से पढ़ोगे, रूट वर्ड्स का जो बेसिक क्लास है उसको रिवाइज करोगे बार बार। मैंने आपको प्लान ऑलरेडी बता दिया है, आपको हर हफ्ते जो हमारे 8 to 9 रूट वर्ड्स के बेसिक क्लासेस हैं उन सब के वीडियोस वॉच और रीवॉच करते रहने पड़ेंगे, ये सब बहुत ज़रूरी है। ओके। In a strong indication of the way the entire party is dash, the candidate with moderate credentials, moderate का मतलब है average, credentials मतलब हो सकता है अगर आप कैंडिडेट की बात कर रहे हो तो उनका, जैसे अगर आप एक जॉब के लिए कैंडिडेट हो तो आपके क्रीडेंशियल्स हो जाते हैं, आपके मार्क्स कार्ड, आपके सर्टिफिकेशंस। You know, the outspokenly conservative former mayor of a major city has promised to raise a substantial amount of money for the candidate's campaign. ठीक है, now in a strong indication of the way the entire party is dash the candidate, ये कैंडिडेट के पास मॉडरेट क्रीडेंशियल्स है, उसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं है एक अच्छे कैंडिडेट बनने के लिए, मॉडरेट बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस है, मॉडरेट क्वालिफिकेशंस है, पर जो मेयर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो इस कैंडिडेट के कैंपेन के लिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी रेज करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। मतलब ये मेयर जो है, ये पार्टी जो है इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वो कैंडिडेट के कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हो तभी तो आप उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का जिम्मा उठाओगे ना, तो दे आर सपोर्टिंग इट, करेक्ट? ओके। नाउ रैलिंग बिहाइंड, अगर आप रैली बिहाइंड कर रहे हो यू आर सपोर्टिंग इट। ओके। इंसेंस्ड ओवर, इंसेंस स्टिक्स क्या होते हैं गाइस? इंसेंस स्टिक्स हमारे अगरबत्ती होते हैं। इंसेंस का मतलब होता है बर्न। इफ यू आर इंसेंस्ड ओवर समथिंग मतलब एकदम आग बबूला हो, यू आर वेरी एंग्री ओवर समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंसेंस्ड ओवर। दे आर नॉट एंग्री, अगर वो एंग्री होते तो इतना मनी क्यों रेज करने की बात करते, प्रॉमिस क्यों करते? ठीक है। अनडिसाइडेड अबाउट, अनडिसाइडेड नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। प्रॉमिस किया है उसने, तो प्रॉमिस किया मतलब अनडिसाइडेड नहीं है, वो श्योर है, तो इंसेंस नहीं आ सकता, अनडिसाइडेड नहीं आ सकता।
मॉर्टिफाई हमने क्या था, मॉर का मतलब होता है डेथ, मॉर्टिफाई का मतलब होता है एम्बैरेस होना, ह्यूमिलिएट होना, शर्मसार होना। तो अगर वो मॉर्टिफाइड होते, वो एम्बैरेस्ड होते, उनको शर्म आती है उस कैंडिडेट के कारण, तो वो उसको हेल्प क्यों करते, प्रॉमिस क्यों करते? तो मॉर्टिफाइड भी नहीं हो सकता, एम्बैरेस्ड भी नहीं हो सकता है। कोलेस, को का मतलब है टुगेदर गाइस, कोलेसिंग का मतलब है इकट्ठा होना, जुड़ना, साथ आना, दैट इज कॉल्ड कोलेसिंग। गैदर होना, कलेक्ट होना, साथ आना, जुड़ना। ठीक है, अब आप देखो मीनिंग वाइज, ठीक है। रैलिंग बिहाइंड मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, कोलेसिंग अराउंड मतलब कैंडिडेट के आर बार इकट्ठा हो, आप उसके साथ हो। तो रैलिंग बिहाइंड भी साथ होना है, कोलेसिंग अराउंड भी साथ होना है, इकट्ठा होना है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? जो बचता है, एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है 1 और 6, वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, रैलिंग बिहाइंड और कोलेसिंग अराउंड। क्लियर गाइस? गुड। ओके, नेक्स्ट कम ऑन। अब ये जो यहाँ पे है वो थोड़े मैं बोलूंगी मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के बीच वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन ए की मीनिंग नहीं पता है तो, अगर आपके ऑप्शंस की मीनिंग पता है तो इजी हो जाएंगे बहुत। आपको ऑप्शन की मीनिंग कैसे पता चलेंगे? हमने सारे तो कर लिए हैं। आपको याद होगा हमने हेटेरोडॉक्स किया था एच रूट वर्ड में, आइकॉनोक्लास्टिक आज के रूट वर्ड में लेसन में चैप्टर में किया था, डॉगमेटिक डॉक्ट्रिन जब हमने डी किया था। तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस अगर आप रूट वर्ड से कर रहे हो तो आपको मिलेंगे। जो भी हमने डिस्कस किया उसमें एक भी वर्ड छूटा हुआ नहीं है। तो आप देखो वो लेसन कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू हैव टू गो टू, आई एम गारंटिंग यू गाइस, अगर आप वो रूट वर्ड्स के जो सारे 8 से 9 चैप्टर या जो भी मैं आपको कराऊंगी, यू गो थ्रू इट एवरी डे और आप रिपीट करते रहोगे, देयर इज नो क्वेश्चन इन वोकैबुलरी व्हिच यू कैन नॉट आंसर। आई एम गिविंग यू दिस गारंटी। Okay, I don't think anybody else would give you that, but I am giving you this guarantee. Okay, go through it. These are planned in such meticulous manner, बहुत डिटेल में आप सबके लिए, so please make use of this. ये आपको कितना अच्छा रिसोर्स है प्रिपरेशन के लिए। Okay, Mr. Hirsch says that he will aim to preserve the foundation positive, foundation support positive of dash thinkers. Okay, what type of thinkers? Individuals who are going against the trend in a field or an acknowledged set of opinions. जो acknowledged set है, जो traditions है, जो उस field में चलते आ रहे हैं, जो उसका trend है, ये individuals उसके against जा रहे हैं। हमने किया था who go against established traditions, those who go against established ideals, those who go against established principles या practices, उन सबको हम लोग क्या बुलाते हैं? उन सबको हम लोग निहिलिस्ट बुलाते हैं। हमने एन में किया था निहिलिस्ट। उन सबको हम लोग आइकॉनोक्लास्ट बुलाते हैं। उन सबको हम लोग हेट्रोडॉक्स बुलाते हैं, रिबेल बुलाते हैं। हेट्रोडॉक्स गाइस ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल। हेट्रोडॉक्स है जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाता है, जो मॉडर्न होता है, जिसका खुद का अपना ओपिनियन होता है, जिसको खुद का अपना आइडियोलॉजी होता है। आइकॉनोक्लास्ट भी वही है जो जो ट्रेडिशंस लिखे गए हैं उन सबको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है, वो उनको अगेंस्ट जाता है। तो वन ऑफ इजीली, अगर आपने रूट वर्ड्स किया होता ना गाइस तो आपको इजीली आंसर मिल जाता। ठीक है, तो प्लीज़ वो रूट वर्ड्स के क्लासेस को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। सभी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे सारे। इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेट का मतलब होता है टू कम टुगेदर। सिंथेसाइज का भी मतलब होता है, सिन मतलब टुगेदर, सिंथेसाइज इज ऑल्सो कमिंग टुगेदर। डॉगमैटिक और डॉक्ट्रिनर, रिमेंबर हमने किया था डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन का मतलब है प्रिंसिपल ना। अब ये डॉक्ट्रिनर कौन है, डॉगमैटिक कौन है? जो इज अ पर्सन हु एनफोर्सेस हिज प्रिंसिपल्स ऑन अदर्स। मेरा ये मानना है, तुम्हारा भी ये मानना होना चाहिए, मुझे ये सही लगता है, तुमको भी ये सही लगना चाहिए। ये डॉगमैटिक और डॉक्ट्रिनर वो लोग होते हैं जो अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। they don't let go of their principles and they make sure others also follow their principles. थोड़े dominating होते हैं, डिक्टेटर टाइप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड डॉक्ट्रिनरी या डॉगमैटिक। बट यहाँ पे क्योंकि मीनिंग डायरेक्टली दिया है तो हमको वर्ड डायरेक्टली मिल जाता है। समवन हु गोज अगेंस्ट, दे आर कॉल्ड आइकॉनोक्लास्ट, हेटेरोडॉक्स, रिबेल, निहिलिस्ट। ओके, ये सब आंसर्स है। तो आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है 1 और 4। ओके, कम ऑन गाइस, नेक्स्ट वन, 11th क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है ये सब। यू हैव टू गो थ्रू इट। कैट को आप वन साइडेड मत देखो, आप ये मत देखो सिर्फ आरसी है। आप आरसी समझोगे कैसे जब आपको वर्ड्स ही नहीं पता।
ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दूसरे एग्जाम में तो आते ही हैं। ओके, इन फ्रांस कल्चरल सब्सिडीज आर डैश, producers of just about any film can get an advance, any film, किसी को भी मिल सकता है ये एडवांस या ये सब्सिडी, फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट बॉक्स ऑफिस रिसीट, जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन होता है, जो फिल्म का कलेक्शन होता है इससे, इवन दो मोस्ट सच लोन्स आर नेवर फुल्ली रीपेड, भले वो रीपे नहीं करे फिर भी उनको ये लोन आसानी से मिल जाता है और किसी को भी मिल सकता है, एनी फिल्म को। मतलब ये लोन्स या जो ये सब्सिडीज है सबको मिलते हैं, मतलब बहुत ही कॉमन है, कुछ रेयर चीज नहीं है। करेक्ट। ओके, नाउ यूबिक्विटस, ठीक है, आपको पता नहीं है। ओके, इनवैल्यूएबल देखते हैं, अगर आपके मैं देखती हूँ कि आपके तरफ से अगर हम लोग इसे क्वेश्चंस को देखने जाएं तो कैसे होगा। सपोज आपको कुछ ही वर्ड्स की मीनिंग आप पता है, इनवैल्यूएबल का मतलब पता होगा, इनवैल्यूएबल का मतलब है नॉट वैल्यूएबल। करेक्ट, इज दैट इनवैल्यूएबल? नहीं, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अनमोल, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता क्योंकि उसको हम कोई वैल्यू में बिठा नहीं सकते, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अनमोल होता है। स्पोरैडिक, अगर मैं बोलूँ कि पहले हमारे कंट्री में कुछ स्पोरैडिक केसेस थे कोरोना के और अब तो काफी फैल गया है। स्पोरैडिक का मतलब है हियर एंड देयर, स्कैटर्ड, इधर उधर। स्पोरैडिक रेनफॉल मतलब इवन नहीं है, अनइवन है, इधर उधर है। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब ये स्कैंटी रेनफॉल, छितरावा सा, स्कैटर्ड रेनफॉल। तो यहाँ पे दिया किसी को भी मिल सकता है तो वो स्कैंटी नहीं है, स्पोरैडिक या अनइवन नहीं है, क्वेश्चनेबल भी नहीं है क्योंकि सबको आसानी से मिल जाता है। ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओमनी एवरीवेयर, याद है ओमनीवोर एनिमल्स क्या खाते हैं वो लोग, सब कुछ खाते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, तो डेफिनेटली ओमनी प्रेजेंट है। अब हमको क्योंकि किसी को भी मिल सकता है तो बहुत इजीली अवेलेबल है, रेयर नहीं है, कॉमन है। अब हमको इसका सिनोनिम ढूंढना है, इनवैल्यूएबल अनमोल तो इसका सिनोनिम नहीं है, तो यूबिक्विटिस आंसर हो जाएगा। भले हमको यूबिक्विटिस का मतलब नहीं पता था पर हमने बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो ओमनी प्रेजेंट तो हमने फिगर आउट कर लिया रूट वर्ड्स की क्लास से, तो 1 और 6 हमारा आंसर हो गया। यूबिक्विटिस का मतलब ये वेरी कॉमन विच इज फाउंड एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये विच इज फाउंड एवरीवेयर। जैसे आप अगर फ्लावर्स के बारे में बात करें तो मैं बोलूंगी रोज इज यूबिक्विटिस, रोज बहुत कॉमन है, सब जगह मिल जाता है। Orchids are not ubiquitous. Orchids are very rare. So that is not omnipresent. Clear, guys? Okay, very good. चलो next. जल्दी जल्दी, come on, all of you. आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं एकदम बेस्ट लेवल के, आपको साथ में टिप्स भी मिल रहे हैं, आपको साथ ही साथ काफ़ी प्रैक्टिस भी मिल रहा है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, वेरी गुड डील। सो ऑल ऑफ यू शुड मेक यूज ऑफ दिस रिसोर्स। फोकस कीजिए द वर्ड प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, प्रोवाइडिंग प्रॉब्लम ऑफ अवॉइडिंग duplicate names such as for internet domain names or for email accounts is particularly dash when the name has to fit into a format, एक format में बैठना चाहिए और आपके पास बहुत ही limited finite गिनती के ही possibilities रहते हैं। तो अगर आपके पास गिनती के पॉसिबिलिटीज नहीं है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज गिनती के ही पॉसिबिलिटीज है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसी में आपको बिठाना है, तो आपका प्रॉब्लम जो है थोड़ा और बढ़ जाता है, आपका प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो और बेनिफिशियल तो नहीं हो सकता, बेनिफिशियल पॉजिटिव वर्ड है, प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकता, प्रोडक्टिव बेनिफिशियल सिनोनिम्स है, दोनों पॉजिटिव वर्ड्स है, अग्रीएबल भी पॉजिटिव वर्ड है, मीगर, प्रॉब्लम मीगर नहीं हो सकता, मीगर मतलब लेस अमाउंट, हम लोग बोल सकते हैं मीगर अमाउंट ऑफ मनी, पर मैं ये नहीं बोल सकती कि हमारा प्रॉब्लम मीगर हो गया, तो हमको ये देखना है कि वर्ड फिट भी करता है या नहीं। प्रॉब्लम मीगर नहीं होता है, मीगर होता है मीगर अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा कम, स्कैंटी। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लम सिवियर हो गया या अक्यूट हो गया। हमने अक्यूट किया था रूट गाइस ACR, आपको याद होगा अक्यूट का मतलब है, अगर मैं बोलूँ देयर इज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कंट्री, व्हाट इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, देयर इज सिवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कंट्री, सो अक्यूट हो जाएगा सिवियर। तो द प्रॉब्लम हैज बिकम
अक्यूट, मतलब वो बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि गिनती के ये पॉसिबिलिटीज है, उसमें से हमको फिट करना है नेम, तो वो प्रॉब्लम हमारा बढ़ जाता है, थोड़ा और सिवियर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और 4। ओके गाइज, क्लियर? राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कम ऑन। ये कोलन पे फोकस कीजिए, इसका मतलब है कि एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसके बाद। कोलन बोलते हैं ना 2 डॉट्स को। यहाँ पे देखिए, अननेसेसरी फ्लरिश, आपको आंसर मिल जाएगा। 450 पेजेस का नॉवल हो चुका है। द ऑथर डज नॉट ऑफन रेजिस्ट, मतलब वो रेजिस्ट नहीं करता, विथस्टैंड नहीं करता किसको? टेम्पटेशन टू फिनिश ऑफ अ चैप्टर, सेक्शन या पैराग्राफ विथ सम अननेसेसरी फ्लरिश। वो अननेसेसरी वर्ड्स डाल रहा है, अननेसेसरी डेकोरेट कर रहा है, अननेसेसरी वर्ड्स डाल रहा है उस चैप्टर में, उस सेक्शन में, उस पैराग्राफ में, और वो इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर आपके स्कूल या कॉलेज में हमारे जब जब भी कभी स्पोर्ट्स या एनुअल डे वगैरह होता था, जो चीफ गेस्ट आता था, जब वो स्पीच देता था, ही कुड नेवर रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू स्टॉप टॉकिंग। वो लोग इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, जैसे उससे उससे कभी जिंदगी में वापस भाषण देने का मौका ही नहीं मिलेगा, सो इसी तरह ये ऑथर ऑलरेडी नॉवल 450 पेज जा चुका है, फिर भी वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है टेम्पटेशन, एक कुछ और अननेसेसरी वर्ड्स डालने का, कुछ और अननेसेसरी फ्लरिश डालने का। मतलब कि काफी लंबा हो गया है चैप्टर, काफी लंबा और काफी घुमा फिरा के वाला ये बुक हो चुका है। तो क्या है? लॉन्ग वाइंडेड। लॉन्ग वाइंडेड मतलब वेरी लेंथी, ठीक है। अब देखो, अब आपको, अगर आप रूट वर्ड्स किए होते हैं आपको पता चल जाएगा, जिन्होंने नहीं किया आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टिव का मतलब लंबा नहीं होता है, इंस्ट्रक्टिव का मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, ज्ञान देना। एजुकेशनल लॉन्ग वाइंडेड सिनोनिम्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिफिकल्ट, उसका लेंदी तो मतलब नहीं निकलता। प्रोलिक्स है या एक्सप्लिसिट है? एक्सप्लिसिट, ये वर्ड आरसी में काफी कॉमनली यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज? एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली मेंशन्ड, क्लियरली दिया गया है, क्लियरली बताया गया है। अगर आप एक स्टोर में जाओगे रिटर्न करने के लिए कोई प्रोडक्ट, और वो शॉपकीपर आपको ऊपर करके ऐसे दिखाए कि यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि नो रिटर्न्स एंड रिफंड्स, फिर भी आप आ गए, सो एक्सप्लिसिटली का मतलब है क्लियरली मेंशन्ड। ओके, सो वो भी नहीं हो सकता है ना। प्रोलिक्स, हमने रूट वर्ड किया था गाइस लिक्स। लिक्स का मतलब होता है टॉक या स्पीक। प्रोलिक्स, प्रो का मतलब हो जाता है फॉरवर्ड, तो प्रोलिक्स का मतलब हो जाता है बहुत ही लेंदी है। सर्कमलोक्यूशन हमने किया था, घुमा फिरा के बोलना। लॉन्ग वाइंडेड स्पीच, वर्डी, प्रोलिक्स। तो ये सिनोनिम्स है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, जब तक आप रूट वर्ड नहीं करोगे ना, आपको इजीली आंसर नहीं मिलेंगे। कभी भी लैंग्वेज में यहाँ पे हर चीज में शॉर्टकट होगा नहीं, टेक्निक्स होंगे पर हर चीज में मेहनत पे शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप वो रूट वर्ड्स के बेसिक वीडियो किए बिना आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तो वो शॉर्टकट आप बाईपास या आप उसको डॉज नहीं कर सकते, आपको रूट वर्ड्स पे जाना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, टाइम भी लगेगा, एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगा। तो इट्स अ लूज लूज काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर यू अगर आप रूट वर्ड्स नहीं करोगे तो। ओके, वरना इट विल बिकम अ विन विन सिचुएशन अगर आप रूट वर्ड्स करोगे तो। यहाँ पे भी देखो रूट वर्ड्स ही काम आएगा आपको, चलो ट्राई करो। अगर रिसर्चर्स को पता चलता कि व्हाट इज रॉन्ग, एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल हु सफर फ्रॉम दिस कंडीशन, फिर वो लोग कोई थेरेपी, ड्रग, कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पाते जो इस डैमेज को कम कर पाता। करेक्ट ना। एक और टैक्टिक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑप्शन पे आने से पहले आप सोच लो कि ब्लैंक में कौन सा वर्ड जाना चाहिए, या तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में सोच लो, या तो इंग्लिश का कोई सिंपल सा वर्ड बिठा लो। मैं ऑप्शंस को नहीं देख रही हूँ पहले, मैं बस देख रही हूँ कि ड्रग थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स दैट कुड reduce the effect of the damage, that could control the effect of the damage, right? हमने एक सिंपल सा वर्ड देख लिया, आपने कंट्रोल करना या रिड्यूस करना। अब आते हैं ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे सोच से मैच करता है। आइडेंटिफाई इज नॉट कंट्रोल और लिमिट और रिड्यूस। स्पेसिफाई, मेंशन करना, इट इज नॉट टू रिड्यूस। फिर एग्जैसबेट, अगर आप देखोगे एसर हमने किया था, एसर का मतलब है शार्प, सिवियर, बिटर। एग्जैसबेट करना मतलब और सिवियर करना, उसे और बढ़ाना, वर्स बनाना।
ठीक है, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब हो जाता है गाइस रेड्यूस, रेड्यूस, मिटिगेट। एमिलियोरेट, राधे, AMAMI, रूट वर्ड, लव, केयर, फ्रेंड। एमिलियोरेट जैसे हमने किया था एमिएबल, एमिएबल, एमिकबल, एमिटी, अमीगो। एमिलियोरेट का मतलब है इम्प्रूव करना, सिचुएशन को, सिवियरिटी उसका रिड्यूस करना, बेटरमेंट। एमिलियोरेट है बेटरमेंट। तो मिटिगेट और एमिलियोरेट सिनोनिम से, इनका मतलब है इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, सिवियरिटी को कम करना, सिवियरिटी को रिड्यूस करना। वैसे भी ऑप्शंस एलिमिनेट करने से स्टेबलाइज भी यहाँ पे फिट नहीं होता, स्टेबल करना, हम लोग डैमेज को स्टेबल नहीं करना चाहते, हम डैमेज को कम करना चाहते हैं। तो कम करना यहाँ पे कौन सा होगा, कम करना यहाँ पे होगा मिटिगेट या एमिलियोरेट। ओके गुड गाइस, कम ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए यूबिक्विटिस, हमने अभी किया था, मैंने आपको रोज फ्लावर का एग्जाम्पल दिया था। रोज इज यूबिक्विटिस, मतलब फाउंड एवरीवेयर। चलो ट्राई। वर्ज का मतलब है एज, एज पर है, ऑलमोस्ट गोइंग टू हैपन। देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप रिलेट भी कर पाओगे इस पैसेज से। ये कोई ये यू नो समथिंग दैट वी ऑल फेस इन आवर डेली लाइफ। जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाते हैं तब यही हमारा सोच रहता है। फोकस करो, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो है वो हर्ट क्या करता है उस इंडस्ट्री को। कस्टमर्स क्यों नहीं प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते, क्योंकि ये प्रोडक्ट जल्द ही क्या हो जाएगा। ओके हम एक सपोज हम एक फ़ोन खरीदने जाते हैं, हमारा इमीडिएट क्वेश्चन होता है ये लेटेस्ट वर्जन है क्या, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन ये होता है कि अरे अभी मैं 4G फ़ोन खरीद रही हूँ, 5G आने वाला है, 5G खरीदूंगी तो 6G आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है। तो ये कंज्यूमर्स का ये परसेप्शन है या बिलीफ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इट्स ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ मेजर ब्रेक थ्रू, हमेशा कोई ना कोई मेजर ब्रेक थ्रू होता रहता है, कोई ना कोई चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कीपैड से टच स्क्रीन आ गया, फिर फोल्डेबल स्क्रीन आ गई, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये जो परसेप्शन है, ये जो बिलीफ है कंज्यूमर्स का, वो इंडस्ट्री को बहुत हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स हेसिटेंट हो जाते हैं, रिलक्टेंट हो जाते हैं, वो झिझकने लग जाते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने से, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो जल्दी पुराना हो जाएगा और इसके बदले कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो ये प्रोडक्ट जल्दी क्या हो जाएगा, पुराना। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसका मतलब है पुराना, आउटमोडेड, आउटडेटेड। मोड का मतलब है फैशन, आउटमोडेड का मतलब हो जाता है आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। इनकम्पैटिबल का मतलब है, अगर मैं बोलूँ दिस सॉफ्टवेयर इज इनकम्पैटिबल विथ योर मैकबुक, दिस सॉफ्टवेयर इज इनकम्पैटिबल विथ योर कंप्यूटर। इनकम्पैटिबल मतलब इट डज नॉट मैच, इट डज नॉट गो हैंड इन हैंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड। डी वैल्यू का मतलब है वैल्यू कम हो जाना, एवरीवेयर, ठीक है। तो सिनोनिम्स यहाँ पे देखोगे तो यूबिक्विटस और एवरीवेयर डेफिनेटली सिनोनिम्स है, पर वो यहाँ पे फिट नहीं करते। इनकम्पैटिबल डी वैल्यू का कोई सिनोनिम नहीं है। ऑब्सोलीट, हम लोग बोलते हैं ना ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, हमने अभी अभी ओबी किया था, रूट वर्ड ओबी का मतलब है अगेंस्ट। सो ऑब्सोलीट और आउटमोडेड का मतलब है ओल्ड फैशन, टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, ओल्ड फैशन हो गया, इसलिए हम उसे खरीदना नहीं चाहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइस 3 और 6। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं गाइस, कम ऑन। यहाँ पे थोड़े से आप एक दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, बस वही है। और तो हमको अगर रूट वर्ड्स किया तो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखो ट्रांजिशन किया है, स्विच किया है। पहले हम लोग फूड गैदर करते थे, अब हम लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मार्केडली, नोटेबली, कुछ लोग हर्डिंग पे गए, मतलब चराने, जो हमारे गाय बकरी है उनको पालना। सम वेंट टू टिलेज, लैंड को टिल करना एग्रीकल्चर के लिए। स्टिल अदर्स स्टक टू फोरेजिंग, कुछ लोग फोरेज, फोरेज करना मतलब ढूंढ ढूंढ के सर्च करना फूड को। कुछ लोग हंटर गैदरर्स ही रह गए।
तो देखो कुछ लोग हर्ड करते थे, कुछ लोग एग्रीकल्चर में चले गए, कुछ लोग गैदरिंग फूड हंटिंग गैदरिंग में रह गए. ओके. डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट का मतलब होता है क्या गाइस? डिफरेंट. डिफरेंट पाथ. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. अगर आप चौराहा देखते हो, एक चौराहा में क्या होता है? डाइवर्जेंट पाथ्स आते हैं. कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, वो जाता है डाइवर्जेंट, डिफरेंट. रूरल, विलेजिश. नॉवल, नॉवल कोरोना वायरस, नॉवल न्यू. अनफेमिलियर, जिसको आपके बारे में, जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो. डिस्पैरेट हमने किया था. पार. पार का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं ना क्वांट में, अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, मैं उसको 20 रुपए में बेच रही हूँ तो मैं प्रीमियम पे भेज रही हूँ. अगर मैं उसे 8 रुपए में बेच रही हूँ तो मैं उसे डिस्काउंट में बेच रही हूँ. अगर मैं 10 का 10 पे बेच रही हूँ तो मैं इसे पार पे बेच रही हूँ. पार का मतलब है सेम और इक्वल. डिस्पैरेट का मतलब हो जाता है डिफरेंट, अनइक्वल. ठीक है. क्वोटिडियन इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूलना मत. क्वोटिडियन का मतलब हो जाता है जो बहुत ही कॉमन है, रेगुलर है, नथिंग न्यू, नथिंग ओरिजिनल. बेनल जो हमने किया था, वो हो जाता है क्वोटिडियन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, कोई जा रहा है हर्डिंग में, कोई जा रहा है टिलेज में, कोई जा रहा है फोरेजिंग में, कोई जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट मार्क, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हमने पकड़े. तो डिफरेंट डिफरेंट मैंने बोल दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंट या डिस्पैरेट. पहले हमेशा समझ लीजिए कि क्वेश्चन से हमको चाहिए क्या. क्वेश्चन सम डिड दिस, सम डिड दैट, सम डिड दिस, अदर्स डिड दिस. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज ट्राई कर रहे हैं लोग. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर हो जाएगा 1 और 5, डाइवर्जेंट और डिस्पैरेट. ओके गाइस, क्लियर? ठीक है. ये 17वां क्वेश्चन ट्राई करो. रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल्ड. ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज एंथुजियाज्म. वो बहुत एक्साइटेड है. किस चीज को लेकर एक्साइटेड है? सोयाबीन के मेडिकल एफिशिएंसी को लेकर एक्साइटेड है. सोयाबीन के एफिकेसी. एफिकेसी का मतलब है एफिशिएंसी. पर वो फिर भी कॉशन करता है, वो फिर भी थोड़ा केयरफुल रहने को बोलता है. किस चीज से केयरफुल रहना है? कि हमें सोया को इस तरह ट्रीट नहीं करना है. भले ही उसके मेडिकल एफिशिएंसी हो, पर जरूरी नहीं है कि सोयाबीन. अब देखो, आप कंप्लीट करो. मेडिकल एफिशिएंसी पे फोकस करो. ओके. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मेडिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड है? डेफिनेटली क्योर ऑल. ऑथर डेफिनेटली जानता है कि हाँ, सोयाबीन इट्स अ गुड ऑप्शन. उसके मेडिकल बेनिफिट्स है, उसके मेडिकल एफिशिएंसीज है. पर वो बोलता है कि बी कॉशियस. ये मत समझो कि अगर आप, इफ यू आर यूजिंग और इफ यू आर कंज्यूमिंग सोयाबीन, it will cure everything or all the diseases that you have. So you have to be cautious against that. Now, which other word over here means cure all? Yeah, cure everything. For that, what do we have to focus on? Root word. Which root word here, guys, means all? The root word which means all is Panacea. Panacea का मतलब क्या हो जाता है? Cure for everything. Ambrosia, अमृत. That is Panacea, cure for everything. So 4 and 5 is good enough, good to go. पर एक और बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. स्टेपल. व्हाट इज अ स्टेपल फूड? व्हीट इज अ स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया. राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया. स्टेपल जो है वहाँ का मेन रेगुलर फूड है. दैट इज कॉल्ड ए स्टेपल फूड. सप्लीमेंट, एडिशनल. आप विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हो, एडिशनल सप्लीमेंट्स लेते हो. हेराल्ड, डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर. हेराल्ड इज अ साइन, इट इज अ वार्निंग, इट इज अ सिग्नल. हार्बिंजर, अगर मैं बोलूँ कि जब फ्लावर्स आने लग जाते हैं ना, दैट्स अ हार्बिंजर फॉर स्प्रिंग. हार्बिंजर का मतलब ये होता है गाइस, साइन है, एक सिग्नल है, एक हेराल्ड है, एक वार्निंग. वार्निंग नहीं बोलूंगी, एक साइन है या सिग्नल है कि कुछ आने वाला है. अगर आप देखो, बादल है, बहुत घने बादल है ऊपर, आप बोलोगे दिस इज अ हार्बिंजर फॉर रेन. मतलब ये एक रेन का सिग्नल है, रेन का साइन है. पर यहाँ पे क्योंकि मेडिकल एफिशिएंसी की बात हो रही है, हमारा आंसर यहाँ पे इजिली हो जाएगा. क्या हमारा आंसर यहाँ पे इजिली हो जाएगा? 4 और 5. क्लियर? गुड गाइस. क्योंकि पैन का रूट वर्ड क्या है? पैन का रूट वर्ड है ऑल. ओके, राइट. 18th वाला, कम ऑन. Neo-scholastic, neo-new. Scholastic is related to education, knowledge. इस पे फोकस करो. इज टू डैश टू बी एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. हम इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इफ आई से इट्स टू हॉट,
टू गो आउट, इतना गर्म है कि हम बाहर नहीं जा सकते. द सूप इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, इतना ठंडा है कि हम पी नहीं सकते. तो ये इतना क्या है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. सिनोनिम्स ढूंढो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा जनरल है बहुत. जब तक आपको सिनोनिम्स या ऑप्शंस के मीनिंग्स नहीं आएंगे, आप सिनोनिम्स नहीं ढूंढोगे, तब तक प्रॉब्लम होगी हमको. सिर्फ 2 ही वर्ड्स यहाँ पे सिनोनिम्स है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कर्सरी, कर्सरी का मतलब क्या होता है? सपोज 5 मिनट बच्चे आपके एग्जाम से पहले, आप अपने नोट्स निकालते हो, अपना बुक निकालते हो और एक कर्सरी ग्लांस देते हो. कर्सरी ग्लांस का मतलब क्या है? आप डिटेल में नहीं जाते हो, आप बहुत ही सुपरफिशियल ग्लांस देते हो उसे, बहुत ही रैंडम ग्लांस देते हो, ऊपर ऊपर से. ठीक है, बहुत ही ऊपर ऊपर है, बहुत ही सुपरफिशियल है, अभी तक डिटेल नहीं है, अभी तक इन डेप्थ नहीं है. ओके. बायस्ड, अगर आप बायस्ड हो तो आप पार्शियल हो, आप साइड्स ले रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो वो जाएगा हमारा बायस्ड होना. ठीक है. डिटेल्ड, अगर ये डिटेल्ड होता तो हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्यों जरूरत पड़ती? अगर ये कंप्लीट होता तो हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की वापस क्यों जरूरत पड़ती? सेल्फ एविडेंट, एविडेंट क्लियर, सेल्फ एविडेंट मतलब क्लियर है. परफंक्टरी, परफंक्टरी का मतलब है गाइस रैंडम, सुपरफिशियल, करने के लिए कर रहे हो, बोलने के लिए बोल रहे हो, दैट इज परफंक्टरी. अगर आप अपना ड्यूटी परफंक्टरी मैनर में कर रहे हो, तब क्योंकि आप बस नेम से कर रहे हो, आपको करना है इसलिए आप कर रहे हो, आपको उसमें ऐसा जितनी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत रैंडम है. तो कर्सरी और परफंक्टरी यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएंगे. बेसिकली हमको यहाँ पे जो चाहिए था ना गाइस, वो नेगेटिव वर्ड चाहिए था, क्योंकि बोल रहा है कि थ्योरी को हम तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जबकि हम लोग इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करें. क्यों? क्योंकि वो थ्योरी बहुत ही कर्सरी है, बहुत ही रैंडम है, बहुत ही परफंक्टरी है. सेल्फ एविडेंट क्लियर इज नॉट a negative word, complete is not a negative word, detailed is not a negative word, biased does not have any synonyms. So our answer option over here will become, 1 and 3. Clear enough? Good enough? Okay. Right. Next one. 19th one. No better than मतलब वो they are equal to, शुगर पिल से ज्यादा बेटर नहीं है, वो वैसे ही है, शुगर पिल्स की तरह ही है. ऑनसेट, स्टार्ट, डीजेनरेटिव, डीई पे फोकस करो. डीई का मतलब है डाउन. डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब है जो वर्स होता जाता है टाइम के साथ, इंप्रूव नहीं होता आपका कंडीशन, वर्स होता जाता है. जैसे आप बोल दो डिमेंशिया, ये सब डीजेनरेटिव डिजीजेस है. कंडीशन कीप्स ऑन डिटीरियोरेटिंग और वर्सनिंग. ओके, यहाँ पे देखो डिस्पाइट पे फोकस करते हैं. हमको पता है कि डिस्पाइट का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है. दे आर नो बेटर देन शुगर पिल्स, मतलब वो आप चीनी के गोलियां खा लो या ये खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. इससे जो है डीजेनरेटिव डिजीजेस डीले नहीं होने वाले. तो ये जो सेकंड पार्ट है वो नेगेटिव है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो हमको वर्ड चाहिएगा डिस्पाइट के कारण, उसका ऑपोजिट चाहिएगा. नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हो जाता है गाइस? नेगेटिव का ऑपोजिट हो जाता है पॉजिटिव. सो वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड. कौन से वर्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है? मिसयूज पॉजिटिव नहीं है, तो मिसयूज चला जाता है. ओके. पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब है केपेबिलिटी, एबिलिटी. एफिकेसी का मतलब है एफिशिएंसी. प्रिवेलेंस का मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि पुराने जमाने में कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट था, बहुत ही वाइड स्प्रेड था. पॉपुलैरिटी, यूजफुलनेस. अब बस गेम रह गया है कि आप देखो सिनोनिम्स कौन से. आप विटामिन ई सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हो, आप सप्लीमेंट क्यों लेते हो? मेडिकल एफिकेसी के कारण. एफिशिएंसी और यूजफुलनेस, पोटेंशियल, प्रिवेलेंस और पॉपुलैरिटी के कोई सिनोनिम्स नहीं है. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा एफिकेसी और यूजफुलनेस. ओके, गुड इनफ, ग्रेट. आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया. लास्ट क्वेश्चन गाइस फॉर टुडे. कम ऑन, ऑल ऑफ यू शुड गेट इट राइट आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन, आफ्टर सो मच ऑफ अप्रोच ऑब्जर्वेशन. यू शुड गेट दिस राइट. वापस डिस्पाइट पे फोकस करो. डिस्पाइट हर रिलैक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल स्टाइल, ये क्या है? ये पॉजिटिव है. यहाँ पे हमको क्या वर्ड चाहिए? नेगेटिव. शी नोज हाउ टू मार्केट हर ब्रांड. फोकस करो. नेगेटिव या तो बोल सकते हैं कि
उसको पता है कि कैसे करना है, शी नोज एवरीथिंग, हाउ टू मार्केट हर ब्रांड. ओके. रुथलेस, रुथलेस ट्रीटमेंट करते हो. रुथलेस मतलब क्रूएल, कोई सिंपैथी नहीं है, क्रूएल एकदम. क्रिएटिव, ठीक है. कैनी, कैनी का मतलब है गाइस जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, जो बहुत ही कनिंग होते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं, आई वुड एसोसिएट यू नो द टर्म कैनी एंड श्रूड. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एसोसिएट करते हैं उसे चाणक्य के साथ, कौटिल्य के साथ. ही वॉज अ वेरी श्रूड प्लानर एंड यू नो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी उसकी बहुत श्रूड थी, बहुत ही क्लेवर थी, बहुत ही कनिंग थी. Industrious, ants are industrious, bees are industrious, hard working, labor, इफेक्टिव. यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन सिनोनिम है, तो आंसर हो जाएगा गाइस हमारा कैनी और श्रूड. वो बहुत ही कैनी बिजनेसमैन है, बहुत ही कनिंग है, उसको अच्छे से पता है कि खुद को मार्केट कैसे करना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा आंसर गाइस हो जाएगा 3 और 5. ओके. अब आप देखिए हमने कितने इजिली रूट वर्ड्स के सहारे, अगर वो रूट वर्ड्स का सहारा नहीं होता तो हम लोग ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते. तो रूट वर्ड्स के सहारे के कारण वी हैव बीन एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन सच अ इफेक्टिव मैनर. सो रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स हम डिस्कस करेंगे. पर हाँ, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस का. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो ऋतु MBA. अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और उस 10% ऑफ के साथ काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपका प्रिपरेशन यू नो गाइस सब कुछ कवर होगा. आप देख रहे हो कि हम एक चीज भी यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब भी सिलेक्ट करते हो ना व्हाट टू ज्वाइन, वेयर टू स्टडी फ्रॉम, आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे मेरा सिलेबस कंप्लीशन होता है, कहाँ पे मुझे एकदम अच्छे से समझाया जाता है, टेक्निक्स बताए जाते हैं, कहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक मेरा प्रिपरेशन कहीं पे भी वहाँ पे कमी नहीं आती, कहाँ पे मुझे टेस्ट मिलते हैं, कहाँ पे मेरे डाउट सॉल्व होते हैं. ये सब फैक्टर्स एज अ स्टूडेंट यू शुड कंसिडर. And I can guarantee you this, guys, कि if you continue watching this space and if you subscribe using this code, we will continue on this path. Okay, and you will definitely be, you know, target 100. You will definitely be one of the 100 percentilers in CAT. Okay, guys, so until I see you next time, take good care of yourself. पढ़ते रहिए, solve करते रहिए, subscribe कीजिए, देखते रहिए, code use कीजिए, and we will meet next time with more questions, with more techniques. Okay, guys, till then, see you. Bye bye.